हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर द एयर exert a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. ठीक है। A particle of mass m projected upward takes a time t1 and reaches the maximum height and t2 to in the return journey to the original point. Then ऑप्शन गिवन है, हमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे बॉल है जिसको मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हो क्या रहा है कि एक इमेजिनरी एयर है। ठीक है, जादुई एयर है जो क्या करती है, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। तो ये फोर्स हो गया उसका। अब कंटिन्यूसली जी के कारण यानी ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फोर्स आएगा जो जिसे हम एम जी कहेंगे। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा मान लो, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। फिर यहाँ से फिर से नीचे आना शुरू कर देगा, और नीचे आना शुरू कर दिया यानी नीचे की तरफ क्या है, इसकी वेलोसिटी है, नीचे की तरफ एक फोर्स है। और ये क्या करता है, जो एयर है वो सपोर्ट करता है मोशन को, यानी जो फोर्स होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। यानी अब एम जी भी इसी डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में। अब ये ऊपर जब जा रहा है तो टाइम लग रहा है t1, और नीचे जब आ रहा है टाइम लग रहा है t2। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब ये ऊपर जा रहे हैं यानी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ठीक है, जो नेट फोर्स है ना, एफ नेट, जिसे मैं F1 कहूँगा, वो कितना है, एम जी माइनस एफ। क्योंकि डाउनवर्ड जो एम जी है वो डोमिनेंट है, तभी तो जाके ऊपर की तरफ ये रुक रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। ठीक है, सो F1 जब आएगा मास इंटू A1, यानी जाने के लिए जो एक्सेलेरेशन है, तो एम जी माइनस, और ये जो फोर्स है जो एयर के कारण लग रहा है वो उसी बॉल पे लग रहा है, तो इसे भी मैं मास और ए डैश के टर्म में लिखूंगा। यानी ए डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट फोर्स हु जस्ट सपोर्ट द मोशन। ठीक है, सो एम एम चला गया, जो ऐसे नेट एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, इसके F1 t1 टाइम लग रहा है ना इसे अपवर्ड जाने के लिए, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो कितना आ रहा है, जी माइनस ए डैश। ठीक है, और यहाँ से एक दूसरी केस देखते हैं, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जो एफ नेट फोर्स है, जिसे मैं F2 कहूँगा, अब वो क्या है ना, यहाँ पर भी एम जी डोमिनेट कर रहा है, प्लस जो फोर्स है एयर का, जो मैजिकल एयर है वो इसे सपोर्ट भी कर रही है, तो एम जी प्लस एफ, तो आ जाएगा M A2 एम जी प्लस एम ए डैश, क्योंकि ये तो फोर्स तो सेम ही है दोनों केसेस में। सो एम 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 चला गया, A2 आ जाएगा जी प्लस ए डैश। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड के लिए एक्सेलेरेशन आ गया, डाउनवर्ड के लिए एक्सेलेरेशन आ गया। अब टाइम कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट केस के लिए टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला लगाएंगे। अब जो ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हो रही है जीरो। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास v है, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि v हाइट्स v वेलोसिटी ऊपर के जा रहा है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर मानेंगे v वेलोसिटी से जा रहा है, प्लस A1 T1। तो यहाँ से जो T1 आएगा वो आ जाएगा v बाय A1। अब आप कहोगे यहाँ पे सर माइनस साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो A1 है ना वो डाउनवर्ड ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट ही होने वाला है। ठीक है, सो T1 आ जाएगा v अपॉन, और A1 का वैल्यू कितना है, g माइनस ए डैश। ठीक है, या तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो फिर हमें। ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस v इज इक्वल टू माइनस A1,
माइनस क्यों, क्योंकि A1 जो है डाउनवर्ड ही लग रहा है, ठीक है, इसके कारण। अब सेम यहाँ पर भी हम टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यानी ऊपर से अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो सेम फार्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है। सो A2 T2, सो यहाँ से T2 आ जाएगा फिर v अपॉन, और A2 का वैल्यू कितना है g प्लस ए डैश। अभी T1 पे क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये T1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो T1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि T1 जो है वो बड़ा होगा T2 से। सो देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है, T1 इज ग्रेटर देन T2, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।